चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज जो करने वाले हैं हम लोग टाइप 11 से लेके 20 तक। ठीक है, इससे पहले हम लोग का 1 से 10 तक टाइप हो गया है, ये 2 पार्ट में है। ठीक है, आज भी वैसे ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे टाइप 11 अगर करेंगे तो उसका 2 क्वेश्चन रहेगा, 11A और 11B। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हुए चलेंगे, दूसरा आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका जो नहीं बनेगा 11B से लेके आपका 20B तक का, इसका अगला क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे जो डाउट है उसको। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए 11A पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में स्वयं की कितना गुनी हो जाती है? 3 गुनी। तो स्वयं की 3 गुनी हो जाती है मीन्स किसका? मूलधन का। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लेट P इक्वल टू ले लेंगे कितना? 100। P इक्वल टू कितना लेंगे? 100। ठीक है, तो T इक्वल टू दिया हुआ आपको कितना? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स दिया हुआ ना। स्वयं की तिगुनी हो जाती है मीन्स मूलधन का तिगुनी हो जाएगी। तो मूलधन का तिगुनी हो जाएगी मीन्स क्या है? वो अमाउंट के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो तिगुनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 3 गुना 300। ठीक है, अब देखिए फिर बोल रहा है यह धनराशि, कौन सा धनराशि? ये जो है P जो है, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी। फिर अलग से पूछ रहा है, मूलधन वही रहेगा, P कितना रहेगा? वही 100 ही रहेगा। ठीक है, यह धनराशि कितने वर्षों में, है ना? कितने वर्षों में तो नहीं मालूम, कितने वर्षों में वही निकालना है। अपने 5 गुनी हो जाएगी, स्वयं की मतलब अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा तब? ये 500 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुनी। तो किसकी 5 गुनी? मूलधन की 5 गुनी। तो इसका जब 5 गुनी करेंगे तो ये 500 होगा। ठीक है, अब ध्यान देना है। तो यहाँ पर बोला है जबकि ब्याज की दर साधारण है, मतलब दोनों में जो है ब्याज की दर सेम रहेगा, साधारण रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो इधर का आपको साल निकालना है, इधर का दिया हुआ है। ठीक है, पहला वाला दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ P मान लिए 100, तो ये तिगुनी बोला तो 300 हो गया। तो इधर आपको ब्याज कितना मिला? देखिए SI कितना मिला? SI आपको मिल गया कितना? 200। 200 कहाँ से आया? ये देखिए मूलधन आप जमा किए हैं 100, तो आपको टोटल 300 मिल रहा है अमाउंट, है ना? तो 200 ब्याज मिलने के बाद ही ये 300 हुआ है, तो ये हो गया आपका 200। और इधर कितना मिल रहा है आपको ब्याज? देखिए 5 गुनी हो गया है मीन्स 500 हो गया, तो ब्याज आपको कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। यानी कि हम लोग का जो SI जो होता है, SI इक्वल टू क्या होता है? A माइनस P होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये 500 माइनस, जिनको समझ में नहीं आ रहा देखिए यहाँ ध्यान से, तो ये 400 होगा इस तरह से। ठीक है, तो इधर भी वैसे ही 200 आया। तो 200 जो होता है आपको 8 साल में होता है। कितना साल में होता है? 8 साल। 8 साल लग जाता है 200 ब्याज के लिए। तो ये साधारण ब्याज पड़ रहे हैं, तो 400 ब्याज होने के लिए कितना लगेगा तब? सिंपल सा है, 16 साल आपको लग जाएगा। कैसे लगेगा? ये 200 के बराबर 8, जब 200 आप अगर कमाना चाहें तो 8 साल लगता है, तो 400 के लिए 16 साल लगेगा। सिंपल। या फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करके भी आप करेंगे। इससे पहले का क्लास में सब कुछ बताए हुए हैं कैसे करना है क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हम लोग का? 16 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी का ही 11B है, लेकिन ये आप लोगों को करना है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, इसको करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं 12A। हाँ, तो 12A का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 गुनी हो जाती है। ठीक है, लेकिन पहले का क्वेश्चन में T दिया हुआ था, इसमें R दिया हुआ। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा। लेट P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर R बराबर दिया हुआ 10% वार्षिक दर से कितना गुनी हो जाती है? 3.5 गुनी। 3.5 गुनी 100 का 3.5 गुना, तो कितना हो जाएगा? ये 350। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो 350। तो फिर आगे क्या बोल रहा है?
तो कितने प्रतिशत, आपको प्रतिशत आर निकालना है, ब्याज की दर से उतने ही समय में 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पी तो सेम आपका वही रहेगा, कितना रहेगा 100 रहेगा। तो अब आर क्या होगा, पूछा है कि ए जो हो जाएगा 2.5 गुनी हो जाएगा, 2.5 गुनी मीन्स कितना हो जाएगा 250। तो सिंपल वैसे ही करेंगे हम लोग का। इधर आपको एसआई कितना मिल रहा है 250, 100 था 350 हुआ, तो 250 मिला तब तो ये 350 हुआ। तो इधर है 10%, तो इधर कितना हो गया ब्याज 150, तो इसके बराबर कितना ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम काट देते हैं इसको, 25 से ही काट देते हैं। ये 25 छक हो जाएगा, ये कितना 150। ठीक है, ये 10 कट गया तो बचा कितना 6, तो 6% आंसर हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13A। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 5,000 रुपये पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्ष के लिए 8% वार्षिक, है ना। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको देखिए ये वर्ष बार बार दिया है, 2 वर्ष, फिर अगले 3 वर्ष, फिर नेक्स्ट ईयर से। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेट पी इक्वल टू हम लोग मान लेंगे कितना 100। जब भी p बराबर 100 मानते हैं तो देन बताएं बार बार ये, देन एस आई इक्वल टू क्या होता है बोलिए, r गुना t। हाँ, ये कैसे आता है ये भी प्रूफ कर दिए हैं। देन एस आई इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एस आई निकालते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में दिया है। पहले 2 साल के लिए, तो पहले 2 साल के लिए 5%। जब भी p बराबर 100 तो एस आई बराबर आर टी, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग का एस आई निकल रहा है। ठीक है, ये एस आई हो गया, पहले 2 साल का निकल गया। फिर अगले 3 साल का कितना हो जाएगा 6% बोला, 6%। तथा अगले वर्ष कितना है नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका आर दिया हुआ 8%। फिर बोला है उस धन पर 9 वर्ष, टोटल दे दिया है ये हम लोग को 9 ईयर्स। टोटल कितना है 9 ईयर्स। तो पहले ये 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा कि 9 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टेप में आपको ब्याज मिल गया। तो टोटल एसआई जो हो जाएगा हम लोग का टोटल एसआई, हाँ, तो टोटल एसआई कितना हो जाएगा बोलिए, ये 5 दूना 10 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 8 चौके 32 हो गया। टोटल जोड़ दीजिएगा जितना आ रहा है, 8 10 कितना हो जाना चाहिए 60 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 60 हो जा रहा है। तो हम लोग जब भी यहाँ पर लेट पी इक्वल टू 100 लिए थे तो हम लोग का एसआई कितना आया देखिए 60 आया। पी हम लोग 100 लिए थे तो एसआई कितना आया 60 आया। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे 60। ठीक है, और पी के बराबर दिया हुआ था कितना, ये 5,000, तो इसका बराबर कितना है ये आपको निकाल लेना है। ये 0 0 हटा दीजिए, इसको क्रॉस गुना जैसे करते हैं, 6 5 30 हो जाएगा। 30 के साथ कितना 0 लगेगा 2000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ये 3000 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 100 करके बनाने से क्या फ़ायदा है, देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको एसआई के बराबर दिए रहेगा तो पी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से ही दिया हुआ है। इसी जो बोल रहे थे कि कुल ब्याज देखिए इसमें दिया हुआ है, तो आपको इसमें पी निकालना है। ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, सेम वैसे ही है। चलिए 14 का ये आइए, क्या है देखिए क्वेश्चन। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता। देखिए ये क्वेश्चन चाहे तो हम लोग बहुत छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए इसको आपको समझना है, पहले एक बार डीपली समझ लीजिए, उसके बाद इसका बहुत ही छोटा प्रोसेस देंगे आपको। तो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपया का, हाँ ना, तो P बराबर दिया हुआ है आपको 2400। ठीक है, और T इक्वल टू दिया हुआ कितना 5 ईयर्स, और यहाँ पर मिश्र धन बोल दिया है देखिए 2760 हो जाता है ना। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर जो है 2% अधिक होगी बोल रही है, तो पहले तो R कुछ रहेगा तब तो उसमें 2% अधिक होगा, है ना। तो पहले का आपको R निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ R होगा, फिर उसमें क्या करेंगे कि 2% ऐड करेंगे, फिर उस समय फिर उसका मिश्रधन क्या होगा ये हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका
थ्रू से देखिए हम लोग आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकालेंगे, देखिए पी बराबर हम लोग यहाँ 100 लिया नहीं है, इसीलिए नॉर्मल फार्मूला होगा एस आई इक्वल टू क्या होता है पी गुना आर गुना टी। हाँ, तो एस आई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए 2400 से 2760 हुआ, तो कितना ज़्यादा हुआ बोलिए, तो ये 360 आपको ज़्यादा मिला है। पी कितना है 2400, ठीक है। आर तो आपको निकालना है, टी कितना है 5 है, ठीक है। वाई यहाँ 100, यहाँ से निकाल लीजिए आप इसको, ठीक है। ये 12 से काट दीजिए, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 12 या ये 36 यानी कि 30 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये 6, फिर ये काट दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि आर बराबर आपको निकल गया कितना परसेंट, 3%। अब जो निकालना है उसमें क्या बोला है आपको, ध्यान दीजिए, इसी का बगल में कर दे रहे हैं। पी तो वही रहेगा, पी कितना रहेगा 2400 ही रहेगा पी, ठीक है। लेकिन आर को केवल बढ़ाने के लिए बोला है। टी भी आपको 5 ईयर्स ही रहेगा, लेकिन आर जो हो जाएगा हम लोग का पहले कितना था 3%, देखिए आया हुआ 3% है ना, 3% था, अब 2% और बढ़ जाएगा, तो 2% और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5%। अब मिश्रधन क्या होगा पूछ रहा, अब मिश्रधन क्या होगा, यानी कि ए बराबर अभी आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग फिर से एस आई निकाल लेंगे, फिर एस आई निकालने के बाद क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग एस आई निकालेंगे तो एस आई इक्वल टू, अभी ये बताएं पी आर टी बाई 100, इसको हम लोग कर दे रहे हैं डायरेक्ट। ये 2400 गुना कितना हो जाएगा बोलिए, 5 गुना 5 बटा ये 100, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुना 25, अगर 25 रहता तो 625 होता, एक ठो 25 नहीं है तो कितना हो जाएगा, फिर ये 600 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये मूलधन हो गया 2400 और ब्याज हो गया 600, तो कितना हो गया 3000, ये 3000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 3000 आंसर होगा। अब देखिए इसी का ही छोटा प्रोसेस हम बोले थे, इसीलिए जगह बना के रखे हुए हैं यहाँ देखिए। तो इसी को छोटा प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपको पी इक्वल टू दिया हुआ 2400, तो हम पी बराबर ले लेते हैं कितना 100, पी बराबर कितना लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है। तो p बराबर जब 100 ले रहे हैं तो आपको मालूम होगा जब p बराबर 100 तो एस आई इक्वल टू क्या होता है आर टी, आर गुना टी, है ना। तो अब देखिए ये t तो दिया हुआ आपको 5 ईयर्स, ठीक है, लेकिन r जो दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ बोलिए, तो 2 दिया हुआ, लेकिन ये 2 क्या है अधिक वाला है, मतलब एक्स्ट्रा। तो पहले जो हम लोग को अमाउंट जो मिलता था, कितना मिलता था बोलिए, पहले अमाउंट देखिए 2760 मिलता था, तो ये 2760 पहले मिलता था। तो अब जो मिलेगा अब और ज़्यादा मिलेगा, क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आर बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा वही अब निकलेगा। तो यहाँ पर ये तो आपको एक्स्ट्रा वाला है, यानी कि अधिक है, हाँ ये अधिक है, ठीक है, इधर लिख दिए साइड में अधिक है। तो P इक्वल टू 2400, ये 2400 दिया हुआ था, हम लोग 100 माने हैं, तो इसके बराबर कितना है ये निकाल लीजिएगा, देखिए यहीं पर निकल जाएगा। ये देखिए 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, 10 को 24 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 240, मतलब एक्स्ट्रा जो है आपको और 240 ज़्यादा मिलेगा। तो 240 ज़्यादा मिलेगा, तो पहले 2760 था, फिर 240 आपको मिला, तो कितना हो गया बोलिए 3000, तो ये 3000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। चलिए इसी का सेकेंड वाला भी आप लोग बना लीजिएगा, वैसे ही है, ये कम है, उसमें जैसे ज़्यादा था इसमें कम है और कुछ नहीं है। चलिए आइए टाइप 15, हाँ 15A का देख लीजिए। कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 रुपया तथा 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है। हो जाता है मीन्स क्या है, बार बार बोलते हो जाता है मीन्स ये अमाउंट है, ए है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग का ये रकम है, पहले कितना है नहीं मालूम, तो पहले कितना है पी ले लेंगे हम लोग, पहले पी है, तो इसको आप जब जमा कीजिएगा ना 2 साल तक, तो अगर ये आप 2 साल तक अगर जमा करते हैं तो आपको 2 साल बाद कितना मिलेगा 1200 मिलेगा। अगर यही रकम को आप जमा करेंगे कितना साल तक, 5 साल तक, 5 ईयर्स, हाँ ये 5 साल तक अगर जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 1500 मिलेगा। अब यहाँ पर सोचने वाला बात है कि 2 साल में जमा कर रहे थे तो 1200 मिल रहा है, 5 साल बाद 5 साल तक अगर जमा करते हैं तो 1500 मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है आपको 300 ज़्यादा मिल रहा है। क्यों 300 ज़्यादा मिल रहा है, आप 3 साल तक एक्स्ट्रा जमा दे रहे हैं, तो यानी कि आपको ब्याज उसी में मिल गया। अगर 3 साल का ब्याज अगर आपको 300 मिलता है
तो पहले का 2 साल का ब्याज आपको कितना मिलना चाहिए, तब 2 साल में 200 मिलना चाहिए। तो अब देखिए 200 मिलना चाहिए, यहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा हो गया तो आपको 300 ब्याज मिला, है ना। 300 कहाँ से आया, ये 1500 माइनस 1200, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो पी जो निकलेगा कैसे निकलेगा, यहाँ पर सोचना है। देखिए 2 साल बाद 1200 मिल रहा है आपको, 2 साल बाद 1200 मिल रहा है, तो आपको उसमें मूलधन मिला हुआ है ना। तो 2 साल में ब्याज कितना मिलता है, यहाँ निकाल रहे हैं। देखिए 2 साल में ब्याज कितना मिलता है, 200। तो 200 मिलने के बाद 1200 हुआ है, तो 200 को आप घटा दीजिए, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब 1000, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पी का मान हो जाएगा हम लोग का 1000, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए इसका सेकंड बनाइएगा, वैसे ही है। थर्ड आइए, सॉरी ये 16 आइए, 16 का ए। हाँ, किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष पर। यदि ब्याज की दर 2% अधिक है तो 120 रुपया आपको अधिक। देखिए यहाँ पर 120 रुपया आपको अधिक मिलेगा, कब, जब ब्याज की दर को बढ़ा देंगे। तो सिंपल, पहले एक क्वेश्चन था, इसको हम थोड़ा सा डीपली कर दिए थे। ये देखिए छोटा सा कर दे रहे हैं। ये लेट पी इक्वल टू आप 100 लीजिएगा। कितना लेंगे, लेट पी इक्वल टू 100। जब पी बराबर 100 तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, आर गुना टी। तो यहाँ पर देखिए आपको टी दिया हुआ फिर आर दिया हुआ, दोनों दिया है। ये 4 वर्ष और ये 2%, लेकिन अधिक वाला है। तो ठीक है, ये समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये अधिक वाला है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जैसे P बराबर 100 लेंगे तो 4 दूना 8, SI आपको कितना अधिक मिलेगा, 8 अधिक मिलेगा। और उसी के बराबर क्वेश्चन में दे दिया, देखिए 120 रुपया अधिक, तो इसी के बराबर आपको दे दिया 120 रुपया। तो इसके बराबर क्या है, आपको मूलधन निकालने बोला है। देखिए मूलधन क्या है, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिएगा सिंपल। ये 4 से इधर काट देते हैं तो ये हो जाता है 25 हो जाता है। इसको जब इधर काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 60, और 25 छक कितना होता है 150। 150 होने से ये कितना हो जाएगा 1500, ये जीरो लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1500, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही कर लीजिए आप। ये सब 17 का ये देखिए, एक व्यक्ति ने 7000 में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1600 रुपया मिलता हो तो 6% की दर पर उसने कितना रुपया उधार दिया। देखिए इसको आप 2 प्रोसेस में बना सकते हैं, ठीक है। जब एक तरफ का 6%, दूसरा तरफ का 4%, फिर आपको बोल रहा है कि 1600 का ब्याज है। तो इधर देखिए, तो अगर नॉर्मल जैसे अगर सोचते हैं, नॉर्मल अगर सोचते हैं तो ये हम लोग के पास कितना है 7000 है। कितना है बताइए, ये 7000 है। तो ये दोनों में से एक तरफ जो दे रहा है, एक तरफ 6% पर जमा देगा, दूसरा तरफ कितना 4% पर, यही बोला है ना, उधार देता है। यदि 5 वर्ष बाद आपको कुल ब्याज जो है 1600 मिलेगा। तो इधर जो आपको निकालने बोला है 6% की दर पर उसने कितना उधार दिया। 6% तरफ पूछा है कितना धन उधार दिया, तो उधर का जो पी है मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो इधर का जो पी तब कितना हो जाएगा 7000 था, 7000 में से इसको एक्स दिया तो बचेगा जो है ये इधर देगा, तो कितना हो जाएगा ये 7000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी तो दोनों के लिए समान है। टी कितना है 5 ईयर्स है, दोनों के लिए 5 ईयर्स है। तो 5 साल बाद जो है ब्याज आपको 1600 मिलेगा। 5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा 1600। तो इधर से भी ब्याज मिलेगा, इधर से भी ब्याज मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, उसके बराबर 1600 करेंगे, है ना। तो इधर पी कितना है एक्स गुना हो जाएगा 6 गुना, है ना, मूलधन गुना दर गुना समय। समय है 5 बटा ये हो जाएगा 100 प्लस इधर का कितना हो जाएगा, देखिए ये 7000 माइनस एक्स गुना कितना हो जाएगा ये 4 गुना 5 बटा ये 100। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1600, ठीक है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 1600, इसको रहने दीजिए, 6 बचे 30 हो गया। ये 30x प्लस ये गुना होगा इसके साथ, ये 7000 गुना कितना हो जाएगा बोलिए 5 चौके 20, और माइनस कितना हो जाएगा ये 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600। इसको ऊपर तरफ कर दे रहे हैं देखिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये 30 से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10x, ठीक है। ये इधर गुना हो जाएगा 16 के साथ कितना जीरो लग जाएगा, देखिए 4 जीरो हो जाएगा, और ये गुना होगा 7 दूना 14, और जाके इधर माइनस होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 14, इसके साथ भी कितना जीरो 4 जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया फिर हम लोग का 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 से 14 जाएगा 2, 4 जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया फिर
2000। आपको यही चीज़ निकालने बोल रहा था कि 6% तरफ में कितना देगा, इसीलिए उधर x मान लिए थे कि x का मान जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, ये एक प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट क्या है, आप और भी अलग तरह से कर सकते हैं। इसको मैं पहले हटा देता हूँ, उसके बाद चलिए इसी का जो है हम लोग का दूसरा प्रोसेस जो हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, एक तरफ लिखिएगा 6%, दूसरा तरफ लिखिएगा आप 4%, और टोटल जो बेनिफिट होगा उसको बीच में लिखेंगे। तो ये कैसे निकलेगा देखिए, टोटल का जो आर जो निकालेंगे, हाँ टोटल पी दिया हुआ कितना 7000, ये तो कुछ का आर है ना 6%, ये शेष का है, तो ये टोटल का आर निकलेगा। पी इक्वल टू हो गया 7000, टी इक्वल टू दिया हुआ है 5 ईयर्स, है ना, और एस आई इक्वल टू दिया हुआ कितना 1600। तो यहाँ से आर निकाल लेते हैं। जब पी बराबर हम 100 लेते हैं तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, आर गुना टी, आर गुना टी, टी तो 5 है, एस आई भी दिया हुआ देखिए आपको 1600, पी भी दिया हुआ देखिए 7000। ठीक है, जो कटता है उसको काट देते हैं, ये 0 0 कट गया, है ना, यहाँ से ये कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, ये 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/7 हो जाएगा। तो बाई में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 32/7। इसका नियम क्या है एलिगेशन में कि ये जो बीच वाला जो होता है एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। मीन्स क्या है, एक बोलने से आपको ये दोनों में से कोई एक से बड़ा होगा। हाँ, तो बड़ा किससे होगा, छोटा से ही बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए इधर आगे में रखेंगे हम लोग कितना 32/7 -4 हो जाएगा, और इधर आगे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 छोटा है। ठीक है, इसको फटाफट कर लीजिए, देखिए 7 चौके 28 जाएगा, एलसीएम 7 हो जाएगा 28, यानी कि 32 से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा। ये 42 से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10/, ये कट जाएगा आपको, ये भी कट जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:5। तो टोटल कितना हो गया 2 5 हो गया कितना 7, 7 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 7000। तो 7 के बराबर कर लेते हैं ये 7000। तो आपको क्या निकालना था 6% तरफ, तो 6% तरफ कितना आया है 2, 2 के बराबर कितना हो जाएगा फिर बताइए, ये 2000, 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अलग प्रोसेस था, 2 प्रोसेस है इसका। ठीक है, ये आपको ये ज़्यादातर इसमें भी आपको हाँ मिश्रण में भी ये क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ 18 का ए देखिए। ठीक है, ये किस्त वाला क्वेश्चन है, ये रहता ही है थोड़ा सा। चलिए 5 वर्ष बाद दे, मैंने 5 वर्ष बाद आपको देना है, कितना देना है 2200 रुपया। ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में जमा किया जाना है। आपको वार्षिक किस्तों में जमा करना है, वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है, आप तो 2200 तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वार्षिक किस्तों में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है किस्त मान लेंगे, किस्त मीन्स होता है इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो किस्त हम लोग मान लेंगे, माना किस्त, किस्त जो हो जाएगा हम लोग 100 रुपया। ये मूलधन नहीं है, किस्त अलग होता है, मूलधन अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से उधार लिए रहेंगे 500 रुपया, किसी से आप उधार लिए हैं 500 रुपया, तो वो एक किस्त तय करेगा। तो किस्त क्या तय करेगा, वो अपना पहले रकम को सोचेगा कि हम कैसे लाएं। तो यही मान लीजिए ये 5 साल का है, या 5 बार का जब किस्त होगा तो क्या होगा कि आपको 100 करके रिटर्न देना है। कितना करके 100 करके रिटर्न देना है, तब तो हम लोग का 5 बार होगा। ठीक है, तो ये 100 करके रिटर्न देंगे, तो ये जो हो जाएगा हम उनका किस्त होगा, ये वाला किस्त है। मतलब क्या होता है, किस्त जो होता है वो छोटा होता है मूलधन से, क्योंकि इसको 5 टुकड़ा में किए हैं, तो ये किस्त के बारे आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मूलधन नहीं। हम लोग अगर 500 लिए हैं तो हम लोग का किस्त कितना होगा 5 साल का, 100 करके होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग माने हुए हैं, किस्त हम लोग ले लिए कितना 100। ठीक है, तो किस्त अगर 100 लिए तो आपको रिटर्न देना है, 5 बार में रिटर्न देना है कि नहीं। तो 5 बार में रिटर्न देना है, तो उसको कैसे दीजिएगा आप, किस्त 100 है, मतलब आपको 100 करके ही उसको रिटर्न देना है। उसका पैसा वो पहले लेगा, अपना जो लेगा वो कितना करके लेगा, ये 100 करके, 100 किस्त रखा है तो 100 करके वो पहले अपना वाला को तो रखेगा ही। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको इंटरेस्ट लगाएगा 5% बोला है, देखिए 5% वार्षिक। और ये 5 बार भी हम लिखें, क्यों लिखे, क्योंकि 5 वर्ष है, तो 5% इंटरेस्ट लेगा। ठीक है,
तो पहला वाला जो रहता है, पहला वाला में इंटरेस्ट नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप मोबाइल ही लिए, तो पहला इंस्टॉलमेंट का क्या होगा कि वो आपको इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आप एक हाथ से मोबाइल लिए, दूसरा हाथ से आप इंस्टॉलमेंट दे दिए, जैसे 100 ही दिए, है ना। तो इसके लिए जो ये 100 रुपये जो जमा किए पहला वाला, उसके लिए तो आपको टाइम नहीं दिया वो, आप तुरंत मोबाइल लिए, तुरंत पहला इंस्टॉलमेंट दिए, तो उसके लिए तो टाइम नहीं लिया, तो फिर हम लोग का आर कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा। तो पहला वाला के लिए नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा वाला के लिए लगेगा। क्यों लगेगा? 1 महीना या 1 साल बाद देने जा रहे हैं उसको, ठीक है। तो आपको 5% लगेगा। किसका 5%? 100 का। 100 का 5% कितना? 5 होता है, तो 5 एक्स्ट्रा आपको लगेगा सेकेंड बार में जब जमा देंगे, ठीक है। लेकिन तीसरा बार में जब जमा देने जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा? देखिए यहाँ से टाइम का जो पीरियड हो जा रहा है, देखिए, ठीक है, 2 महीना या साल में सोचेंगे तो 2 साल हो जा रहा है, 2 साल बाद देने जा रहे हैं, तो 2 साल का वो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि 1 साल का 5% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जितना भी इंटरेस्ट होता है, जैसे वो सब CI में ही लेता है, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल SI में ले रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिर तीसरा में कितना हो जाएगा? फिर 15 हो जाएगा। चौथा में कितना हो जाएगा? वैसे ही 20 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा फिर बताइए? हाँ, टोटल कितना हो जाएगा? इधर तो 500 हो गया, इधर भी जोड़ लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 550। मतलब हम लोग उससे लिए थे कितना? 100 रुपया लिए, मैंने किस्त था, 100 रुपया किस्त था, ठीक है। तो हम लोग उसको रिटर्न दे रहे हैं कितना? 550 दे रहे हैं। 550 के बराबर ही दिया हुआ है 2200, तो 100 के बराबर कितना? ये हम लोग निकाल लेंगे। 100 के बराबर कितना? ये आ जाना चाहिए, ठीक है। 11 से काट दीजिए, 11 पचे हो गया, ठीक है। 11 दूना 200, ये 50 से अगर काट देते हैं तो ये 4 हो जाता है ना। 4 होने से कितना हो जाएगा? 400। तो हम लोग का जो किस्त हो जाएगा वो 400 किस्त होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको समझना है, देखिए, रटा रटा आंसर लाने से नहीं होगा, आपको समझना भी है। क्या समझना है? कि एक्चुअली में हम लोग उससे कितना रुपया लिए थे। हम लोग तो दिए 2200 दिए। कितना दिए? 2200 रुपया उसको रिटर्न दिए। ये तो क्वेश्चन में ही बोला है दे, लेकिन लिए कितना? तो आप सोचिएगा सर हम लोग को 400 आया तो 400 लिए। नहीं, 400 नहीं लिए। ये 400 जो है उसका किस्त था। कौन? देने वाला का। देने वाला का 400 किस्त है, तो 5 बार का है ना, तो कितना हो जाएगा? ये 5 चौके 20, यानी कि 2000 हम लोग उससे लिए थे। 2000 लिए थे, वो अपना रुपया को किस्त में डिवाइड किया था 5 बार में, ठीक है। तो 5 बार में जब डिवाइड किया था तो 400 करके हुआ था, तो वही वाला है 2000 हम लोग उससे लिए हैं, लेकिन दे रहे हैं कितना? 2200। तो हम लोग को एक्स्ट्रा कितना लग गया? 200 लग गया, ठीक है। और यही जो है 200 जो है, ये 200 इंटरेस्ट लगा है। अभी आप निकाल सकते हैं, जैसे 400 लेके यहाँ पर बैठाइएगा, देखिए 400 का 5% कीजिएगा, 400 का फिर वही 5%, लेकिन 2 से फिर गुना कीजिएगा, तो सेम आपका इतना ही आ जाएगा। कितना आएगा? 2200 आएगा, ठीक है। चलिए, इसका सेकेंड वाला ट्राई कीजिएगा, ठीक समझ में आ जाएगा। अगला है 19A। देखिए ध्यान से, कितने समय में कोई धन, हाँ, कितने समय में आपको T= निकालना है। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक, R= दिया हुआ है 5% वार्षिक, साधारण ब्याज की दर से अपने से 40% अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? अधिक हो जाएगा, ए के बारे में बोल रहा है। अगर आप मान लीजिए P= मानेंगे 100, तो A= हो जाएगा अपने से 40% अधिक, अपने से, हाँ, 40% अधिक। 100 का 40% 40, तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा ए। तो यहाँ P है 100, ए हो गया 140, तो आपको SI तब कितना हो गया? 40 हो गया, है ना। तो SI 40 हो गया। जब P बराबर 100 लेते हैं, बार बार बोले हैं लेट, जब भी आप P बराबर 100 लीजिएगा तो SI बराबर क्या होता है? R × T। तो SI कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और R आपको दिया हुआ 5%, तो T आपका आ जाएगा। T= कितना हो जाएगा? देखिए, इसको जब काट दीजिएगा तो 5 × 8 = 40, ठीक है। तो 8 साल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको कर लीजिए टाइप 20, है ना। चलिए, किसी धन राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा बोला है, लेकिन साधारण ब्याज हो जाएगा, हाँ, 10 वर्ष में। अगर मान लीजिए आप 10 वर्ष तक जमा करते हैं, कितना वर्ष तक? 10 वर्ष, 10 ईयर्स। अगर 10 ईयर्स तक जमा करते हैं तो आपको जो साधारण ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है
यदि धन 5 वर्ष बाद अपना तिगुना हो जाएगा, कोई भी धन जो है 5 वर्ष बाद तिगुना हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप 5-5 साल के लिए रखते हैं, 5-5 साल में अगर 10 साल में आपको 1200 मिला है तो 5 साल में कितना मिलेगा आपको, 600 मिला होगा 5 साल में, फिर इधर का 5 साल में 600 मिला होगा। ये आपका स्टार्टिंग का कहानी था, कब का, पहले का कहानी था। 10 साल में 1200 होता है तो 5 साल में 600, 5 साल में 600। अब जो बोल रहा है, यदि बोल रहा है, यदि, अब जो बोल रहा है यहाँ पर लिख दे रहा है, अब जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब 5 साल बाद अपना तिगुना हो जाएगा, है ना, अपना तिगुना हो जाएगा। तो 5 साल तक तो वही रहेगा, पहले का 5 साल तक वही रहेगा, कितना रहेगा, 600 ही रहेगा, ठीक है। यदि धन 5 वर्ष बाद अपना तिगुना हो जाता है, मूलधन के बारे में बोल रहा है, तिगुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई बैंक में अगर पी मान लीजिए 100 जमा किए हैं तो आपको जैसे ब्याज 20 रुपया मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है। अगर पी आप 200 जमा करेंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, जो अगर 100 रुपये जमा करता तो उसको 20 मिलता, तो जो 200 जमा करेगा उसको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो देखिए मूलधन अगर 2 गुना हो जाता है तो ब्याज भी क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो अगले इधर जो 5 साल जो रहेगा उसमें 5 साल कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाता है। तो तिगुना हो जाता है तो फिर तिगुना होगा, 600 का तिगुना कितना हो जाएगा, 6 या 1800। तो अब बोल रहा है तो अब 10 वर्ष में कुल ब्याज कितना होगा, तो 10 साल वही हुआ। तो अब ब्याज कितना होगा देखिए, तो ये 1800 है ना, 600 प्लस 1800 तो कितना हो गया, 2400। तो ये 2400 आंसर हो गया आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं, रिपीट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसका, हाँ, बी नंबर, हम हर क्वेश्चन का सबका बी छोड़ते हुए गए हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर इसका अगला क्लास में सबको बता दिया जाएगा, ठीक है।